Good morning, children. Let's start our new chapter, that is how many squares, class 5th maths. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। एक पिता है, उनके दो बेटे हैं और पिता ऐसे तो पिता ही पूरे घर की देखभाल करते थे, जिम्मेदारी निभाते थे, लेकिन अब जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने अपनी चीज़ों को बांटना शुरू किया। तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया, कहा कि ये घर तो तुम दोनों के नाम से है, पर इसके अलावा मेरे पास 2 ज़मीन है और वो 2 ज़मीन अलग अलग जगह पर है और दोनों बराबर है और मैंने आप दोनों को एक एक ज़मीन दे दी है, तो ताकि आप लोग आपस में झगड़ा ना करें। तो हुआ क्या था, पिता की जो ज़मीन थी वो एक थी स्क्वायर साइज में और दूसरी ज़मीन थी वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में थी। ये 2 शेप है, एक स्क्वायर साइज में उनकी ज़मीन थी, एक रेक्टेंगुलर में ज़मीन थी। तो जैसे कि ये चौकोर हो गया, ठीक है, और ये जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में आ गया, एक स्क्वायर शेप में है, एक रेक्टेंगुलर शेप में है। तो अब जब उन बच्चों को दिया गया तो जब बच्चे पहुँचे तो उनको देखने में ये ज़मीन एक जैसा नहीं लग रहा और वो दोनों आपस में लड़ने लगे कि नहीं तुम्हें ज़्यादा मिला है, मुझे कम, उसने कहा, उस एक ने कहा नहीं तुम्हें ज़्यादा मिला है, मुझे कम। अब ये 2 भाई हैं, ए और दूसरा है बी, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये झगड़ा कर रहे थे तो वहीं पे एक मकान बन रहा था और मकान में जब काम चल रहा था उसमें टाइलिंग का काम चल रहा था, टाइल्स लग रहा था। तो इन दोनों का झगड़ा सुन के जो मकान बना रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, वो जो मकान बना रहे थे वो उनके पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो नहीं चाहते थे कि अंत समय में इन भाइयों के झगड़ों के कारण वो दुखी हो। तो उन्होंने एक कहा कि ऐसा करो, अभी मेरे मकान बन रहे हैं और उसमें टाइल्स है, वो टाइल्स रख के देख लो कि किसमें किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो वो जो टाइल्स था, टाइल्स तो हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है, छोटे स्क्वायर फॉर्म में टाइल्स होता है, तो ऐसे स्क्वायर फॉर्म में टाइल्स था। तो वो स्क्वायर फॉर्म में टाइल्स जो था उसको वो बोले तुम लोग अपने ज़मीन में डाल के देखो, इससे तुमको पता चल जाएगा कि किसकी ज़मीन ज़्यादा है किसकी ज़मीन कम। तो जैसे बड़े भाई ने लगाना शुरू किया, 1 2 ये बड़े भाई की ज़मीन है, तो इसने जो टाइल्स लगाई तो कितने इसके लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने लगे, 9 टाइल्स इसको लगे, ठीक है। अब जो है इसकी जो ज़मीन थी इसकी थोड़ी सी ज़मीन थोड़ी सी बड़ी थी, तो इसकी ज़मीन हम थोड़ी सी बड़ी करते हैं, हाँ, तो इसकी जो हम टाइल्स डालते हैं, ठीक है। तो कितने हैं इसके, 12 टाइल्स लगे थे। कितने टाइल्स लगे इसको, 12 टाइल्स लगे, ठीक है। अब जो इसके जब चांस आए तो इसने भी किया, तो इसने भी जब टाइल्स लगाए तो इसके भी 12 टाइल्स लगे, ठीक है। तब उस व्यक्ति ने उनको बोला कि देखो तुम्हारे भी 12 टाइल लगे हैं 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का और तुम्हारे भी 12 टाइल्स लगे हैं, यानी कि तुम्हारे पापा ने दोनों को बराबर ज़मीन दी है, तो तुम झगड़ा मत करो। लेकिन क्या हुआ कि इन लोगों ने, इन्हें क्यों लगा कि इनकी ज़मीन ज़्यादा है, एक की ज़मीन ज़्यादा है एक की ज़मीन कम है, क्योंकि ये इनको तो
पता नहीं था कि कैसे करेंगे। तो जैसे जनरली लोग क्या करते हैं कि जब अपनी ज़मीन नापनी होती है तो वो धागे से अपने पूरे जगह को वो नापते हैं। तो उन्होंने यहाँ से, जैसे इसने यहाँ से धागा रखा और उस धागे को घुमाते हुए यहाँ तक लाए, मतलब इसके ऊपर धागा चलाया। इसने भी वही किया, यहाँ से धागा शुरू किया, यहाँ से ला करके यहाँ एंड किया। तब जब दोनों अपने अपने लेंथ बताए थ्रेड का, तो दोनों में अंतर था। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है कि जब टाइल्स बैठाए तो दोनों बराबर था, और जब हमने धागे से उसको मापा, मेजर किया, तो वो अलग हो गया। तो बच्चे इसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना है, वो एक है एरिया और दूसरा है पेरीमीटर। ठीक है, एक है एरिया और दूसरा पेरीमीटर। उससे पहले आपने दो शेप जाने, ये शेप है स्क्वायर, और ये शेप है रेक्टेंगल। अच्छा, ये शेप स्क्वायर है। क्यों स्क्वायर है? इसका कारण क्या है कि स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है ना, इसके चारों साइड्स इक्वल होंगे। अगर ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यानी अगर हमने इसको 2 सेंटीमीटर बोला, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये स्क्वायर है, मतलब उसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। अब रेक्टेंगल का क्या होता है? रेक्टेंगल का होता है कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है ना, जैसे ये दोनों इक्वल है, अगर मान लो ये 3 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसी तरह की दोनों की जमीन थी। हाँ, तो अब जो बात आई कि हमें जब उसने धागे से मेजर किया तो अलग क्यों हुआ? अब अलग इसलिए हुआ कि उसने पेरीमीटर निकाला। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। अब जैसे आपका घर बना, आपने घर बनाया, ये आपका घर बना, ठीक है, लेकिन आपको जमीन ज़्यादा थी, आपकी ज़मीन यहाँ तक थी। ठीक है, तो आपने इसके लिए एक बाउंड्री वॉल तैयार किया। हाँ, तो वो जो बाउंड्री होती है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक है, अब दोनों के फॉर्मूले होते हैं। ऐसे तो एरिया और पेरीमीटर का एक कंप्लीट चैप्टर आपका है, लेकिन मैं छोटा सा इसमें आपको इसके फॉर्मूला का बता देती हूँ। जैसे एरिया है, एरिया अगर स्क्वायर का एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, तो होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। ठीक है, और एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ये लेंथ है, ये लेंथ है, एल इंटू बी भी बोलेंगे या लेंथ। ये आप क्लास 4 में फील्ड एंड फेंसेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको इन चीज़ों के बारे में पता भी होगा। ठीक है, तो ये है एरिया, ये दो फिगर थे। ठीक है, अब पेरीमीटर, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? ये होगा 4 इंटू साइड। ठीक है, एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, मीटर ऑफ अ रेक्टेंगल,
ये होगा आपका 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी का मतलब हो गया लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब देखिए क्या था कि एक जो था, अब हम इसकी एरिया इसकी स्क्वायर से काउंट करके देखते हैं। तो इसमें देखिए इसका एरिया कितना है, 1 2 3 ब्रेथ हुआ, 1 2 3 4 लेंथ हुआ, तो 4 इंटू 3 12 हुआ। इसमें ब्रेथ है 1 2 और लेंथ है 1 2 3 4 5 6, तो 2 इंटू 6 12, तो इसलिए दोनों के एरियाज बराबर है। लेकिन वही जब इसका पेरीमीटर निकाला गया तो पेरीमीटर इसका अलग हो गया। इसकी जो बाउंड्री जब निकाली गई तो बाउंड्री अलग हो गया। जैसे बाउंड्री, अब जैसे इसने यहाँ से शुरू किया 2 + 2 + 2 + 2 कितने हो गए 8। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा 2 + 3 5 + 2 7 + 3 10। ठीक है, तो इसके कितने हो गए पेरीमीटर, इसके हो गए 10। अब चूंकि अब हम बुक के पार्ट पे आते हैं, बुक में आपको डॉट्स बनेते हैं, जैसे बना हुआ है यहाँ पे फर्स्ट पेज में आप आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये पूरा ऐसे करना है। आप इसको बनाने के लिए क्लास 1 से लेके क्लास 4 में आप स्क्वायर सीट का जो मैथ्स कॉपी इस्तेमाल करते हैं उसका इसमें यूज़ करेंगे, तो आपको सुविधा होगी स्क्वायर काउंट करने में। हाँ, क्योंकि अब यहाँ पे मैं वैसे ड्रॉ कर रही हूँ तो इक्वल स्क्वायर उतना अच्छा से नहीं हो पा रहा है, लेकिन उस तरह के जब आप नोट कॉपी यूज़ करेंगे तो वो उसमें इक्वल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसको हम फटाफट कर लेते हैं। ये रहा, ताकि आपको आराम से इसमें काम करने में सुविधा हो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम बहुत आसानी से इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो आप भी अगर स्क्वायर कॉपी है तो ठीक है, नहीं है तो जिस तरह से मैं डॉट बना रही हूँ उसी तरह से आप भी डॉट बना करके इसको करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी तो हमें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो ये जैसे हुआ। अब इसमें देखिए, इसमें एक जो है इसको जो है वो रेड कलर किया गया है। ठीक है, ये रेड कलर किया गया है। ठीक है, तो अब ये कहा जा रहा है कि दिस वन इज स्क्वायर। अब इसके मेजर द साइड्स, इसके साइड्स मेजर करेंगे तो कितने होंगे, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये जो है वो कितने हैं 1 सेंटीमीटर। इसके चारों साइड्स कितने हैं 1 सेंटीमीटर हैं। ठीक है ना, तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है, इसने कहा कि ये जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन में आप ड्रिल स्क्वायर यूज करके आप कितने रेक्टेंगल बना सकते हैं। आपको इसमें आपको रेक्टेंगल बनाना, और कितने स्क्वायर यूज करने हैं 12 स्क्वायर। लो लीजिए, हम पहला बनाते हैं, कितना बन पाता है ये देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने एक रेक्टेंगल ये बना दी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक मैंने बना दी। ठीक है, एक मेरा रेक्टेंगल हो गया, ये R1 है।
अब मेरे को दूसरा रेक्टेंगल बनाना है। ये मैंने दूसरी रेक्टेंगल बनाई, ये मेरी R2 है। ठीक है, कितने ब्लॉक्स यूज करने हैं मेरे को? 12 ब्लॉक्स यूज करने हैं। अब इसको मैंने किया तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये एक 12। अब इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12। ये मेरे दूसरे रेक्टेंगल बने। ठीक है, अब मेरे को तीसरे रेक्टेंगल बनाना है। एक मैंने ये बनाया, ये दो बनाया, मतलब मेरी जो भी रेक्टेंगल बनाऊंगी वो कितना का होना चाहिए, उसमें कितने स्क्वायर्स होने चाहिए? 12 स्क्वायर। तो जितना पॉसिबल है इसमें हमें बनाना है। ठीक है, अब ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ तीसरा रेक्टेंगल। ये मैंने एक तीसरा रेक्टेंगल बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये हो चुका है। इतने ब्लॉक्स का मैंने कर लिया है। अभी मुझे यहाँ करना होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 मैंने मिलाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये मेरी तीसरी रेक्टेंगल बनी हुई। ठीक है, अब बनाएंगे 1 2 3। अब एक ये बनाएंगे ये मेरा चौथा रेक्टेंगल है। ठीक है, उसी तरीके से हम इसमें चाहे तो और भी रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसमें 12 स्क्वायर ले करके आपको रेक्टेंगल बनाना है और फिर बताना है कि आपने कितने रेक्टेंगल बना लिए। मैंने एक और रेक्टेंगल बनाया 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 6 12। ये मेरे रेक्टेंगल 5 हो गए। तो मैंने ऐसे जनरली इसमें 6 बन सकता है, तो आप जो है रेक्टेंगल आप अपने हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बोला कि हाउ मेनी रेक्टेंगल कैन यू मेक। अब मैंने जो बनाया हाउ मेनी rectangles can you make। मैंने इसमें 5 करना है, आप 6 भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो पार्ट आ रहा है
कि जैसे हमने एक कोई रेक्टेंगल आप ले लीजिए, जैसे मैंने अब R1 R2 में से कोई एक रेक्टेंगल ले लीजिए, मैंने R2 ले लिया, R2 रेक्टेंगल। अब R2 रेक्टेंगल का हम देख रहे हैं, रेक्टेंगल का देख रहे हैं कि अगर मुझे उसका एरिया पता करना है और साथ में पेरीमीटर पता करना है, ठीक है। अब ये जो मैंने R1 रेक्टेंगल किया, R2 रेक्टेंगल, ये मेरा R2 रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसके मैंने पहले एरिया निकालना है। एरिया का क्या है, जो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ काउंट करो, 1 2 3, कितने हैं 3, ब्रेथ कितने हैं 1 2 3 4, तो कितना हो गया 12। लेकिन वही देखिए, जब इसका मुझे पेरीमीटर पता करना होगा तो पेरीमीटर होगा, इसका जब पेरीमीटर आएगा, पेरीमीटर है 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल कितना था 2 इंटू एल, इसका 3 है और बी है 4, मतलब 2 इंटू 7 इक्वल टू 14, ठीक है ना। 14 स्क्वायर सेंटीमीटर, हमेशा इसका यूनिट लिखेंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसमें जो है हमें ये देखना है कि जितने मेरे रेक्टेंगल हैं उस सभी रेक्टेंगल में किसका पेरीमीटर सबसे बड़ा है। जितने मैंने इसमें 5 बनाए थे तो चेक करना है कि जितने भी मैंने रेक्टेंगल बनाए तो सबका पेरीमीटर कितना है। तो अभी हमें एरिया नहीं, सबकी पेरीमीटर जाननी है। तो R2 का हम जान गए, R1 का पेरीमीटर कितना होगा, R1 का होगा 2 इंटू 1 प्लस 12, तो ये हो गया 2 इंटू 13, तो ये हो गया 26। R3 का देखिए, R3 यहाँ है तो इसमें R3 1 2, लेंथ कितना है, L इसकी 2 है, ब्रेथ 1 2 3 4 5 6, B जो है वो 6 है, तो 2 प्लस 6 ये कितने हो गए आपके 2 इंटू 8 यानी 16 स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से R4 को हम देखते हैं, R4 चेक करेंगे, इसमें R4 1 2 3, जो ब्रेथ है वो 3 है, लेंथ 1 2 3 4, लेंथ 4 है, तो इसका होगा 2 इंटू 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 इंटू 14, 2 इंटू 7 सॉरी 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब रह गया हमारा R5 लेंथ L इसकी 2, ब्रेथ 1 2 3 4 5 6, लेंथ 6, ब्रेथ 2, तो वही हो गया 2 इंटू 6 प्लस 2, 2 इंटू 8, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसमें सब में देखें तो पेरीमीटर किसका बड़ा है, पेरीमीटर जो हमारा है वो R1 का पेरीमीटर हमारा बड़ा है। किसका पेरीमीटर बड़ा है, R1 का पेरीमीटर बड़ा है। तो इस तरह आप जब अपना बनाएंगे तो हर रेक्टेंगल का आपको पेरीमीटर निकालना है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ में आई कि पेरीमीटर जो है वो शेप के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है ना। उसके जो शेप होते हैं उस हिसाब से चेंज होता है, जबकि वही एरिया में हमने देखा, यहाँ जब हम एरिया में देखे थे तो एरिया में सेम था, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, अब इसमें आपको सबसे स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल कौन सा है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल ऐसे, क्योंकि इसमें 6 का है तो 12 स्क्वायर्स को यूज़ करना है, तो उसमें आपका जो स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल होगा उसको आपको बताना होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा स्मॉलेस्ट जो रेक्टेंगल है वो 14 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी R4 है, R2 और R4 है, वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल है। अब इसी चीज़ को हमने दूसरा जो इसका है कि हमें सिर्फ स्क्वायर्स को कैसे मेज़र करना है। कोई पिक्चर जो है इस स्क्वायर सीट पे डाल दिया गया और उस स्क्वायर सीट में डाले हुए पिक्चर को कैसे मेज़र करते हैं। अब हम इसको फिर से अभी करके मैं दिखा रही हूँ।
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसको पहले हम डॉटेड लाइन बना देंगे। आपकी बुक में स्टैम्प्स, डिफरेंट कंट्रीज के स्टैम्प्स चिपके हुए हैं और आपको उसका एरिया उसमें से आपको बताना है, ठीक है। अभी हम स्टैम्प्स ना यूज़ करेंगे, लेकिन हमारे रेक्टेंगुलर शेप में जो भी मेरे पास आइटम्स होगा उसको रख करके हमने चेक करना है कि उसमें कितना आ गया है, कितने स्क्वायर्स उसमें कवर किए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए थोड़ा अनइवन बन गया है। आप जब स्क्वायर शीट में जो आप बच्चों की जो कॉपी होती है उसमें जब आप करने की कोशिश करेंगे तो इवन होगा, ठीक है। आपको एक कंसेप्ट दे रही हूँ, उस कंसेप्ट के थ्रू आप करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये मेरी स्क्वायर शीट है, ये मैंने अपनी स्क्वायर शीट बनाई। अब इसको मैं पूरा कवर कर लेती हूँ, इससे मिला दूँगी। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 लेकिन हम इसको 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ही काउंट करेंगे, ठीक है। मैं जस्ट कंसेप्ट देने के लिए काम कर रही हूँ इसमें। जैसे ये है मेरे पास एक स्क्वायर शीट पेपर है। अब इस स्क्वायर शीट पेपर में मुझे अलग अलग आइटम है, उस अलग अलग आइटम को मैं मेजर करूँगी। अब जैसे मेरे पास ये एक डायरी है, अब मैंने इस डायरी को यहाँ रखा, ठीक है। अब इसकी मैंने चारों तरफ से बाउंड्री बना दी, ये मैंने डायरी की बाउंड्री बना दी। अब ये जो डायरी थी, अब देखिए इस डायरी का जो है वो कितना होगा, ये जो डायरी है कितने स्क्वायर्स कवर किए हैं। 1 डायरी जो है तो कवर किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने 9 स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से मेरे पास ये मान लीजिए ये जॉनसन्स का बर्ड्स है का पैकेट है, इसको मैंने यहाँ रखा। मान लो इसने यहाँ तक कवर किया जॉनसन का ये पैकेट, ठीक है। अब ये जॉनसन का पैकेट यहाँ तक कवर किया, तो जॉनसन का जो पैकेट है जॉनसन बर्ड्स का, बर्ड्स पैकेट,
तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसी तरीके से अब ये पेंसिल बॉक्स है मेरे पास, ये पेंसिल बॉक्स मैंने रखा, ठीक है। ये पेंसिल बॉक्स यहाँ से आया, यहाँ तक आया ये पेंसिल बॉक्स, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पेंसिल बॉक्स कितने लिए, पेंसिल बॉक्स 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसी तरीके से अब ये बिंदी का पैकेट है, इस बिंदी के पैकेट को मैंने रखा यहाँ, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ से ऐसे करके रख दिया, बिंदीज पैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 कितने हो गए 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए वही सारी चीज़ें जो है ये आपको इसमें दिया हुआ है, आपके बुक में है मेजर स्टैम्प्स। अब यहाँ डिफरेंट स्टैम्प्स हैं जो कि आपको स्क्वायर सीट में पेस्ट किया हुआ है, और ये स्क्वायर जो है वो आपको आसानी से दिख रहा है। हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर डज स्टैम्प ए कवर। अब ये स्टैम्प ए है, स्टैम्प ए में ये कितने कवर किए हुए हैं। अब यहाँ से आके हम देखते काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, मतलब फिर से हम यहाँ पे आ रहे हैं। अब हमें स्टैम्प कवर करना है, ठीक है। अब देखिए ये स्टैम्प ए है, स्टैम्प ए में कितने स्क्वायर कवर किए हुए हैं। अब ये स्टैम्प इसमें चिपका स्क्वायर सीट पे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ए ने कितना कवर किया है 18। अब बी में देखते हैं, बी में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। बी ने कितना किया है 8। सी देखिए 1 2 3 4 5 6। सी ने कितना कवर किया 6। अब ये डी है, कितना कवर किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना किया है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ई 1 2 3 4, ई ने 4। फिर ये एफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ई ने 12। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर डज स्टैम्प ए कवर, दैट इज 18। एंड बी स्टैम्प 8। विच स्टैम्प हैज़ द बिगर एरिया, किसका एरिया बिगर होगा, स्टैम्प ए का कि स्टैम्प बी का। अब यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 कितना होगा 18। तो कितने आए थे इसमें 18। तो ए जो ए का है एरिया बड़ा होगा, और इसका 2 इंटू 1 2 3 4, 2 इंटू 4 8। तो ये 8 है, तो किसका है 18 का सबसे बड़ा है। हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर, 18 कवर किया। हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प, दैट इज 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। विच 2 स्टैम्प हैव सेम साइज, किस 2 स्टैम्प की साइज सेम है, स्टैम्प डी और स्टैम्प एफ, क्योंकि दोनों कितने हैं 12 है। How much of the area of each stamp, 12 square centimeter, okay. The area of the smallest stamp is, सबसे छोटा E है, that is 4 square centimeter. Find the difference between the area of the smallest and the biggest. Smallest is this one 4 और biggest is 18. 18 minus 4 is 14 square centimeter. Now thank you. You have understand this chapter and you do it this one in your copy. Thank you.